जय हिंद दोस्तों, मैं नीरज कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एनकेएस में। ये दोस्त हमारा पोलिनोमियल का मैथ में बहुपद का सेशन चल रहा है। आइए पोलिनोमियल को अपने आगे बढ़ाते हैं, सेशन को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं चीज़ों को अच्छे तरीके से और प्रश्नावली को भी हल करते हैं। हमने जैसा देखा दोस्त, हमने पिछले सेशन में आपको बहुपद के बारे में बहुत से सारी चीज़ें बताया था, जिसमें हमने प्रमेय गुणनखंड के बारे में भी बताया था। मध्य पद को विभक्त करके कैसे गुणनखंडन निकाला जाता है हमने आपको ये बताया था, और गुणनखंडन हम किस प्रकार गुणनखंड प्रमेय के अनुसार निकाल सकते हैं यह भी हमने आपको बताया था। अब आइए समझते हैं कि त्रिघात बहुपद अगर रहेगा दोस्त, हमने अभी दो घात के बारे में गुणनखंडन करना सीखा। अब हम यहाँ पर सीखने वाले हैं दोस्त कि त्रिघात जो बहुपद है उसका गुणनखंडन करना हो तो हम किस प्रकार करेंगे। तो आइए चलते हैं सेशन को। प्लीज़ एक बार लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर करिए दोस्त। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में। हमारे यहाँ से स्टार्ट होना था दोस्त। आइए सीखते हैं त्रिघाती बहुपद का गुणनखंडन कैसे किया जाए। आइए चलते हैं दोस्त अपने रफ वर्क में, जहाँ हम अच्छे से समझेंगे कि त्रिघाती बहुपद को किस प्रकार गुणनखंडन किया जाएगा। आइए देखिएगा हम क्या समझ रहे हैं दोस्त। हम समझने वाले हैं अभी त्रिघातीय जो बहुपद होते हैं उनका गुणनखंड किस प्रकार किया जाएगा। हम मान लेते हैं एक त्रिघातीय बहुपद लेते हैं, कोई px है, हम एक px ले लेते हैं। जैसे लिख लिए हैं एक्स क्यू ले लिए प्लस 2x² माइनस एक्स माइनस 2। ये कोई हम भी बहुपद एक ले लिए हैं दोस्त। क्या ले लिए हैं? एक बहुपद है जो त्रिघाती रूप में है, या त्रिघाती का मतलब कि उसका घातांक जो है 3 नजर आएगा आपको। आपको इतना ध्यान होगा दोस्त, कोई भी बहुपद हो उसका अगर जीरोज निकालेंगे तो उसके पावर जो भी घातांक रहेगा उसके अनुसार होता है। यानी अगर घातांक उसका 3 है तो उसका जीरोज भी 3 होंगे। अगर उसका घातांक 3 है तो उसका गुणनखंड कितना होगा? 3 होगा। गुणनखंड देखिएगा ध्यान से दोस्त, किसी भी बहुपद का गुणनखंडन उसका कीजिएगा, गुणनखंड, और उसका शून्यक निकालने जाइएगा। क्या निकालने जाइएगा दोस्त? शून्यक। तो उस बहुपद के जो मैक्सिमम घातांक रहेगा, जो मैक्सिमम घातांक अधिकतम घातांक रहेगा सॉरी जो अधिकतम घातांक रहेगा दोस्त, वो जैसे अब जैसे ये बहुपद है तो इसका आप गुणनखंडन कीजिएगा इसका, तो इसको 3 भाग में मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसका घात कितना है? 3 है। और वहीं पर इसका शून्यक निकालिएगा तो 3 शून्यक निकलेगा। क्यों? क्योंकि इसका घात कितना है? 3 है। तो ये हमने छोटी छोटी बातें बहुत पहले ही समझ कर रखे हैं दोस्त। आइए चलते हैं अपने सेशन को यहाँ से अब आगे करते हैं। देखिएगा पहले क्या करना है दोस्त, फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है। फर्स्ट स्टेप में दोस्त हमको क्या करना है इसमें कि जो भी बहुपद दिया रहेगा दोस्त, जो उसका अचर वाला मान रहेगा, ध्यान रखिएगा, जो अचर मान रहेगा इसका, जो भी बहुपद है उसका अचर वाला मान रहेगा, उसका संभावित मान यानी गुणनखंडन उसका क्या होगा पहले ये जांच कीजिएगा। तो आइए देखते हैं दो का संभावित मान। 2 का हमने ये सब आपको पहले ही बता कर रखा है दोस्त कि गुणनखंडन या संभावित मान गुणनखंड प्रमेय समझा कर रखा, उसमें किस प्रकार हम करते हैं। तो आइए देखिए 2 का संभावित मान या फिर गुणनखंडन करते हैं। क्या करते हैं? गुणनखंड इसका निकालते हैं। निकालेंगे तो क्या आएगा दोस्त? +-1 और +-2। ये 2 आपको नजर आएगा इसका संभावित मान, यानी कि ये +-1 और +-2। अब ये जो नंबर हैं दोस्त, ये दोनों हम पहले चेक करेंगे। पहले एक हम देखिए इनका गुणनखंड, अभी हमने आप बताया इनका गुणनखंडन 3 बार, मतलब 3 बार में ऐसे निकलेगा। यानी कि x इसके साथ कुछ और नंबर, पुनः x इसके साथ, यहाँ प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, यहाँ वो प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, और यहाँ पर x प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। यानी कि ये x के 3 फॉर्म में आएंगे। तो अगर हम इन पर मध्य पद विभक्त जो हम द्विघात में पढ़े थे दोस्त, वो अप्लाई करने जाएंगे तो नहीं निकलेगा। या फिर आप गुणनखंड पर में जो अप्लाई कर रहे थे 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यानी द्विघात में, तो वो अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर नहीं होगा। तो इसके लिए हमको पहले ये जो क्यूबिक त्रिघाती है इसको पहले एक हम इसका
गुणनखंड पद निकालेंगे। ये इसमें से तीनों में से कोई एक हम पहले एक पद निकाल लेंगे। अगर एक पद हम निकाल लिए, गुणनखंडन इसका एक जो पार्ट है निकाल लिए, तो उसके आगे हमारा अपना दोस्त रास्ता साफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके आगे आइए देखते हैं। पहले फर्स्ट स्टेप करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या करना है, 2 का संभावित गुणनखंडन लिख लेंगे हम कि +-2 और +-1। ये इस प्रकार हुआ। अब आइए चलते हैं हम x के जगह पर जो दोस्त है, जो x के जगह पर हम पुट करेंगे। पहले शुरुआत करते हैं, x के जगह पर पुट करते हैं, -1 पुट करते हैं। आइए पुट करते हैं, देखते हैं क्या प्राप्त होता है। क्या 0 प्राप्त होता है? -1 क्यू है, +2 -1 का होल स्क्वायर -1 और -2। अब इससे देखिए, ये आपका -1 हो जाएगा, ये आपका +2 हो जाएगा, ये माइनस माइनस मिलकर +1 हो जाएगा और ये -2। अब देखिए यहाँ पे ये -2 और +2 कट जाएगा, -1 और +1 कट कर 0 प्राप्त होगा। क्या मिला दोस्त? हमको 0 मिला। यानी कि x का मान, यानी कि इसका निष्कर्ष क्या आया, x का मान -1 हम रख सकते हैं। हमने अभी क्या निकाला दोस्त? हम ये सब पहले निकाल रहे हैं दोस्त कि x जो q है और x यानी त्रिघात जो कोई भी बहुपद है, उसका हम एक छोटा पहले फॉर्म निकाल रहे हैं कि क्या नंबर रखेंगे कि वह 0 आ जाएगा और उससे हमारा एक गुणनखंडन वाला पद उसका मिल जाएगा। तो हम उस निकालने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं, हम उसको निकालने के लिए जो अचर नंबर है दोस्त उसका क्या करते हैं, गुणनखंडन करते हैं। तो 2 का गुणनखंड कीजिएगा तो 1 और 2 ये दोनों +- के फॉर्म में प्राप्त होगा। यानी कि हमारा एक इसका पद जो गुणनखंडन होगा, अब देखिए ये माइनस इधर आएगा तो प्लस, तो यानी x + 1 ये मिल गया। अब देखिए, अब यहाँ से 3 विधि निकल के आएगी दोस्त। यानी कि हम अब px को x + 1 और यहाँ पर एक gx कोई भी बहुपद हो लिख सकते हैं। कोई भी एक बहुपद है दोस्त, यहाँ पे देखिएगा ये gx लिख सकते हैं। यानी कि जो px है दोस्त, px हमारा क्या है, px हमारा क्या है, x³ + 2x² - x - 2। ये हमारा है px। ये हमारा क्या है, ये हमारा px टर्म है, जो हम क्वेश्चन बहुपद है जो हम लेकर चले थे दोस्त। और ये हम इसका एक पद निकाल लिए, यानी कि x + 1 इसमें जो 3 पद होंगे जो हमने ऊपर लिखा है दोस्त, इसमें 3 पद जो होंगे उसमें से x + 1 है, यानी कि इसमें से x + 1 है एक पद। अभी 2 पद निकालना है। अब ये 2 पद निकालना है, यानी कि gx पहले हमको निकालेंगे। क्या निकालेंगे? gx निकालेंगे। आइए निकालते हैं। अब यहाँ से देखिएगा दोस्त, यहाँ से 3 तरह से 3 विधि से आप निकाल सकते हैं। एक ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ से 3 विधि अपनाएंगे और आपको जो आसानी पड़ेगा वो विधि आप अपना सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं, पहला विधि यहाँ पर देखिए, पहला विधि ध्यान दीजिएगा दोस्त, ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, इसलिए हम आराम से आपको समझा रहे हैं ताकि आपको समझ में आसानी से आ जाए। ये दूसरा विधि और ये आपका तीसरा विधि। ध्यान दीजिएगा, पहला विधि में हम क्या कर सकते हैं दोस्त, पहला विधि में जैसे ये इसको अलग कर देते हैं। देखिए हम पहला विधि में क्या करेंगे, पहला विधि में हम ये कर सकते हैं दोस्त कि x + 1 जो है ये x³ + 2x² - x - 2 इसमें हम भाग करेंगे। क्या करेंगे? भाग करेंगे। और जो हमारा यहाँ पर भागफल प्राप्त होगा दोस्त, जो यहाँ पर हमारा भागफल प्राप्त होगा, उस भागफल का मध्य पद विभक्त द्वारा हम अपना गुणनखंड कर 2 भाग में। अब देखिए ये हमारा x के घातांक 1 है, तो ये x के घातांक 3 है, तो यानी कि हमारा यहाँ पर क्या x क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिलेगा। क्वाड्रेटिक इसको भाग दीजिएगा तो ये क्वाड्रेटिक द्विघात के रूप में मिलेगा। किसके रूप में? यहाँ पर बहुपद मिलेगा दोस्त, द्विघात के रूप में। और ये जो यहाँ पर भागफल आएगा दोस्त, इसका आप मध्य पद विभक्त द्वारा पुनः आप 2 गुणनखंडन इसका प्राप्त कर लेंगे। तो ये आपका एक गुणनखंडन हो जाएगा और यहाँ से आप प्राप्त करेंगे तो 2 गुणनखंडन हो जाएगा।
अब देखिए दूसरा विधि, ये पहला विधि हुआ दोस्त, ये आपको भाग कर कर निकालना पड़ेगा। भाग करेंगे, आप यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर अगर ये भाग करते हैं, जैसे एक बार जल्दी जल्दी आपको करके दिखा दे रहे हैं, देखिएगा। तो पहले बार में एक्स स्क्वायर में जाएगा, क्यों? क्योंकि एक्स आप भाग करना पहले सीख चुके हैं दोस्त। यहाँ पर हम जल्दी जल्दी करने का कोशिश करेंगे। एक्स स्क्वायर ये कट जाएगा और यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ऊपर से उतर जाएगा। अब क्या, अब एक्स होगा, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये कट जाएगा और ये माइनस 2x हो जाएगा और ऊपर से -2 उतरेगा। अब यहाँ पर -2, तो इसे गुणा कीजिएगा तो -2x -2, और ये कट कर क्या हो जाएगा 0। यानी कि अब जो हमारा दोस्त ये हम निकालें, ये हमारा जो आ रहा है दोस्त, ये हमारा जो आ रहा है यहाँ पर भागफल में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -2, इसका हम मध्य पद के द्वारा हम प्राप्त करेंगे दो गुणनखंडन। मध्य पद के द्वारा कैसे प्राप्त करना है, कैसे बनाना है दोस्त, हमने आपको सिखाया है। ये पहला विधि हुआ। अब इसके द्वारा आप इसका मध्य पद निकालिएगा, यहाँ पर कीजिएगा तो आप देखिएगा दोस्त, यहाँ पर कीजिएगा तो x-1 और x+2, ये दो फॉर्म मिलेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये दो फॉर्म मिलेंगे, ये x-1 और x+2 मिलेगा और ये आपका x+1, ये 3 पद अब हो गया। मतलब क्या हुआ दोस्त, इसका मतलब कि ये जो हमारा बहुपद है इसका गुणनखंडन हमने कर दिया। ये पहला पद ये प्राप्त हुआ था, दूसरा पद ये प्राप्त हुआ, तीसरा पद ये प्राप्त हुआ, 3 भाग में डिवाइड हो गया। ये हमारा पहला विधि हुआ। ध्यान दीजिएगा दोस्त, ये हमारा पहला विधि हो गया। हम इस तरह पहला विधि अपनाएंगे। आइए अब दूसरा विधि पर चलते हैं, अपने दूसरे विधि को समझते हैं। ये हमारा पहला विधि हुआ दोस्त। आइए दूसरा विधि को समझते हैं। दूसरा विधि में क्या करना है दोस्त, आपको कुछ नहीं करना है। जो आप ये +1 रख कर अभी देखे थे, यहाँ पर -1 रख कर आप देखे थे, अब इसी को आगे बढ़ाइएगा, इसी को बढ़ाइएगा आगे, तो यानी कि अब 1 रख कर देखिएगा। अब वहीं पर 1 रखिएगा, अब देखिएगा इसके साथ 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसी तरह अब -2 रख कर देखिएगा, अब इसके साथ देखिएगा कि 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब उसी तरह P2 रख कर देखिएगा, अब देखिएगा कि 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर जिसमें 0 आ जाएगा, अगर आप देखिएगा दोस्त यहाँ पे, अब यहाँ पर देखिएगा तो इसके साथ 1 के साथ 0 आ जाएगा। आप पुट करके रखिएगा, जो 1 है इसमें पुट कीजिएगा, 0 आ जाएगा तो ये हो जाएगा। अब -2 के साथ देखिएगा तो इसके साथ 0 नहीं आएगा, 2 के साथ देखिएगा तो 0 आ जाएगा। यानी कि दूसरा विधि में क्या करना है कि जो हमारा ये पहला प्रोसेस जो शुरुआत किए थे, इसी को बस सभी नंबरों पर, या इसके ये ज़रूरी नहीं है कि दोस्त यहाँ पर 1 2 है सिर्फ, तो हर जगह सिर्फ 2 ही नंबर मिलेंगे। आगे बड़े बड़े कैलकुलेशन आएंगे तो वहाँ पर आपको 10 15 तकले नंबर मिलेंगे, तो आप 10-15 नंबरों को चेक करने चाहिएगा, तो आपका समय निकल जाएगा। तो इसलिए ये एक विधि हम आपको बता दे रहे हैं कि इन विधियों से ये लगाया जा सकता है। पहला विधि हमने भाग विधि देखा, दूसरा विधि हमने देखा कि इन्हीं नंबरों को, गुणनखंड जो आए थे, इन्हीं नंबरों को रख कर पुट कर हम निकाल रहे थे, और जो जिससे 0 आ जाएगा वो आपका एक पद बन जाएगा। इसके साथ आएगा ये हो जाएगा, और इसके साथ आएगा ये हो जाएगा, इसके साथ नहीं आएगा तो P-2 नहीं होगा। ये हमारा रहा दूसरा विधि दोस्त। और हमको करना किससे है, हमको करना है थर्ड विधि से, तीसरे विधि से। हमको करना किससे है दोस्त, हमने आपको 2 विधि बताया, आपको जिसमें आसान लगता है उसे कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक हमें लगता है दोस्त, आप तीसरा विधि का ही उपयोग कीजिएगा, ये कारगर होगा। तीसरा विधि ध्यान दीजिएगा, हमने 2 विधि बताया है आपको। फाइनल यहाँ तक आपको करना पड़ेगा दोस्त, यहाँ तक आपको करना पड़ेगा। कोई भी विधि अपनाना हो, यहाँ तक आपको पहला पद निकालने के लिए, उसमें पहला पद निकालने के लिए आपको ये प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। उसके बाद आप ये 3 अलग अलग विधियाँ कर सकते हैं। पहला विधि हमने भाग विधि द्वारा देखा, और भागफल जो आया उसका हमने मध्यपद विभक्त कर 2 और टर्म निकाल लिया। दूसरे विधि में हमने बताया कि इसी प्रोसेस को और हमने आगे बढ़ाया, इसी प्रोसेस को क्या किया हमने आगे बढ़ाया। अब तीसरा विधि देखिए यहाँ से करना है दोस्त, जो आपको करना है ये आपके लिए अच्छा आसान पड़ेगा। इसमें क्या करना है देखिएगा, इसमें क्या करना है दोस्त कि आपको x+1 ये आपका पद मिल गया। तो हमको क्या करना है कि ये x+1 है, हम इसमें से निकालने का कोशिश करेंगे, और जो बच जाएगा
जो x+1 इस ये जो बहुपद है इसमें से, क्योंकि ये x+1 इन्हीं का तो मल्टीप्लिकेशन और भी जो पद होंगे तभी तो उनके साथ ये प्राप्त होगा ना दोस्त। तो आप इसको हमने क्या लिखा था यहाँ पे देखिएगा, px क्या लिखा था, px x+1 और ये gx, हमको ये gx निकालना है। आइए निकालते हैं। कैसे निकलेगा, जब आप ये जो नंबर है, जब आप ये जो नंबर है इसमें से x+1 कॉमन निकाल लीजिएगा, ये इसमें से कॉमन निकल चुका है दोस्त, निकाल लीजिएगा तभी तो। तब आइए निकालते हैं कैसे, देखिएगा एक एक स्टेप करते चलेंगे दोस्त, एक एक स्टेप, थोड़ा लंबा प्रोसेस है, समझिएगा। ये x³ है प्लस 2x² है माइनस x माइनस 2 है। अब देखिएगा पहला में क्या करना है, हमको यहाँ से इससे लेकर, ध्यान दीजिएगा पहले ये थोड़ा जटिल थोड़ा है, थोड़ा समस्या होगा यहाँ पे, लेकिन एक बार समझिएगा तो आसानी से निकाल लीजिएगा। पहले हमको इस टर्म से क्या निकालना है, x+1। इस टर्म से निकालने के लिए x+1 क्या करेंगे, x² x+1 लिख लेंगे, ये हमारा हो गया। अब देखिए क्यों x³, आप देखिए यहाँ से देखिएगा, यहाँ से देखिएगा दोस्त, ये वाला पार्ट से ये वाला पार्ट गुणा कीजिएगा तो x³ आ जाएगा, x³ हमारा मिला। उसके बाद और एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है हमको, और एक्स्ट्रा देखिए क्या मिल रहा है, इससे गुणा करने पर x² हमको और एक्स्ट्रा मिल रहा है, x² मिल रहा है एक्स्ट्रा। और हमारे पास ये कहाँ है, 2x² है, कितना है, 2x² है। यानी कि अगर हम यहाँ से x² एक्स्ट्रा है, एक है पहले से, और हमको तो लिखना है 2x², तो प्लस x² लिख दीजिएगा, तो कोई समस्या नहीं। क्यों, यही चीज़ तो, ये इतना चीज़ जो लिखा हुआ है दोस्त वही तो चीज़ है ये, बस हमको x+1 कॉमन निकाल रहे हैं, x+1। अब इसमें गुणा किए तो x³ मिल गया, इसमें गुणा किए तो x² प्लस x² मिलकर 2x²। अब आइए x माइनस ऐसे लिखते हैं। अब आइए चलते हैं, अब यहाँ से हम x+1 निकालने का कोशिश करते हैं। ये आप जस्ट के तस लिख देंगे, x² x+1। अब यहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ से x+1 निकालेंगे तो सबसे पहले x कॉमन लीजिए, x कॉमन लेंगे तो ये आपका x² हो गया, और यहाँ पर +1 लिख दीजिए। हमको x+1 कॉमन किसी तरह निकालना है, उसके बाद जो अधिक जोड़ना पड़े घटाना पड़े हम कर लेंगे। तब देखिए यहाँ से देखिए ये x प्लस इसका x, इससे गुणा कीजिए तो x² हमारा मिला, x² बिल्कुल मिल गया। अब देखिए यहाँ x प्लस हो रहा है, क्या हो रहा है, x प्लस हो रहा है, क्या हो रहा है दोस्त, x प्लस में आ रहा है, और हमको क्या चाहिए, माइनस x चाहिए। अब देखिए यहाँ पर रफ थोड़ा देखिएगा दोस्त, यहाँ पर x है लेकिन हमको x को -x में बदलना है, तो हम ऐसा x में क्या जोड़ेंगे, हम x में ऐसा क्या जोड़ेंगे, तो अगर हम -2x जोड़ रहे हैं तो क्या -x प्राप्त हो जाएगा। हम क्या समझा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा दोस्त, यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हमको अब यहाँ से अपना x+1 इससे निकालना है, x+1 निकालना है। तो अब देखिए यहाँ से x² हुआ, x² मिल गया, हमारे पास एक्स्ट्रा क्या बच रहा है, x बच रहा है, क्या बच रहा है, x बच रहा है। अब हमको क्या लिखना है, अब हमको ये -x अब -2 लिखना है, x अब -2 लिखना है। तो अब देखिए x में हमारा x एक्स्ट्रा बच रहा है, अब x में हम क्या जोड़े या घटाएं कि हमको -x प्राप्त हो जाए। हमको -2 लिखना है, तो हमको -x क्या, तो हम -2x घटाएंगे, -2x क्या करेंगे, जोड़ेंगे, उसमें -2x क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो आइए जोड़ते हैं, -2x और ये लिख देंगे -2। समझ रहे हैं दोस्त, हमने क्या किया आपको बखूबी अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। हमने यहाँ से निकाल लिया x+, यहाँ से निकाल लिया x+, अब ये लास्ट बचा, यहाँ से निकालते हैं। देखिएगा अब ये लिख दीजिए x² x+1 प्लस x+1। अब यहाँ से माइनस कॉमन लीजिए और 2 कॉमन लीजिए, तो ये x+1 प्राप्त हो जाएगा बिल्कुल दोस्त, कोई समस्या नहीं। अब आइए चलते हैं, अब इसे अपना अंत की तरफ चलते हैं। देखिएगा अब यहाँ से x+1 कॉमन ले लिए, x+1 कॉमन ले लिए सब में, तीनों में से, तब बचेगा क्या हमारा x² प्लस x - 2, यही बचेगा दोस्त। तो यानी कि हम अपना निष्कर्ष के यहाँ पहुँच गए, हमको gx मिल गया। हमको क्या मिल गया दोस्त, हमको gx मिल गया। क्या मिल गया, gx मिल गया। ये वही टर्म है दोस्त, ये वही टर्म है जब आप भाग विधि कर रहे थे पहला विधि में, जब भाग विधि अपना कर भाजक जो आ रहा है, इतना ही तो आपको भाजक आ रहा था, आपने देखा था
हमने अभी जस्ट कराया था, भाग दिया था, तो यही तो भाजक आया था। तो ये क्वेश्चन जब एक ही हैं तो ये विधियां अलग अलग हैं दोस्त, लेकिन करने का जब आप करने जाएंगे तो अंत में आंसर क्या सबका सेम ही आएगा। तो ये हमारा क्या गया, जो हमारा पहला विधि के अनुसार भाजक आया था वही तो ये चीज़ है, सॉरी, तो जो हमारा भागफल आया था, जो हम भागा दे रहे थे, तो जो हमारा भागफल आया था ये वही तो आया है। अब आइए चलते हैं इसके आगे हम करते हैं। अब देखिए अब क्या होगा यहाँ पे, अब देखिए दोस्त, अब x + 1 और x² + x - 2, अब इसका मध्य पद विभक्त कीजिए। मध्य पद विभक्त करके देखिए आपको x - 1 और x + 2 मिलेगा। ये हमने निकाला दोस्त त्रिघातीय बहुपद का किस तरह गुणनखंडन करना है। हमने 3 विधियां देखा निकालने का दोस्त, हमने 3 विधि सीखे। पहला विधि, पहले आपको गुणनखंड उसका निकालना पड़ेगा, एक पद ज्ञात करना पड़ेगा। एक पद ज्ञात करने के बाद 3 विधियां हमने देखा। भाग विधि, उसके बाद जो उसका भागफल आएगा उसका गुणनखंडन मध्य विभक्त द्वारा कर दीजिएगा, निकल आएगा, 2 टर्म निकल आएगा। उसके बाद जो हमने विधि अपनाया था उसी को आगे तक लेते जाइएगा, उसके एक एक गुणनखंड को चेक करेंगे, जिस पर 0 आएगा वो उसका शून्यक बन जाएगा, तो वो उसका एक टर्म मिल जाएगा। ये 2 विधि रहा। तीसरा विधि हमने आपको बखूबी अच्छे तरीके से अभी जस्ट समझाया, किस प्रकार हमको कॉमन लेकर जो फर्स्ट पद मिल जा रहा है अपना, किस प्रकार उसको सभी में से कॉमन लेकर एक अलग बहुपद बन जाएगा जो द्विघात रहेगा। और द्विघात आपको बहुपद मिल गया दोस्त, तो उसका आप आराम से मध्य पद विभक्त कर उसका आराम से मतलब जो खंडन है उसका गुणनखंडन कर सकते हैं। तो हमने ये बखूबी अच्छे तरीके से समझा दोस्त, थोड़ा प्रोसेस लंबा था त्रिघात का समझने के लिए। आप बखूबी अच्छे तरीके से एक बार फिर से रिवाइंड करके वीडियो देखिएगा, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। आइए चलते हैं। ये देखिए दोस्त 15वां क्वेश्चन है, इसमें क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। इसमें भी क्या कह रहा है कि आपको दिया है और इसका क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो पहला स्टेप में हमको क्या करेंगे दोस्त, यहाँ पर जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे, क्यों, हमने इतना समय लगा दिया है समझने में, इस वजह से जल्दी जल्दी करेंगे। अब देखिए हमको क्या करना है, 120 का पहले गुणनखंड निकालेंगे। तो +-1 +-2 +-3 +-4 +-6 लिख सकते हैं, एक सेकंड, +-5 +-6 +-9 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 12 हो सकता है, +-15 हो सकता है, +-16 17 18 19 20 हो सकता है, +-13 हो सकता है, और +-14 हो सकता है, और +-60 हो सकता है। इतने नंबर होंगे दोस्त। अब सोचिए कि आप इन सभी नंबरों को पुट कर निकालने जाएंगे तो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा, इसलिए हमको कोई एक पद पहले निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है दोस्त, कोई एक पद निकाल लेना है, और आप भाग विधि से जाएं, या फिर हमने जो बताया कॉमन लेकर सब में से वो जो यहाँ से एक पद निकल जाएगा वो सब में से कॉमन लेकर, वो आसान पड़ेगा। अब सबका पुट कर निकालने जाइएगा, जो तीसरा बचता है विधि, तो उससे आप काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो आइए चलते हैं, हम एक जानते हैं कि हमारा एक पद क्या है। तो आइए पहले p-1 पुट करते हैं, माइनस पुट करते हैं। देखिए x गया पर यहाँ पर q -3 -1 का होल स्क्वायर +142 -1 लेकर चल रहे हैं। अब -20, अब देखिए यहाँ से निकालिएगा, -1 आएगा, यहाँ से कीजिएगा -23 आएगा, यहाँ से कीजिएगा -142 आएगा, और यहाँ से कीजिएगा यहाँ से कीजिएगा दोस्त 120 आ जाएगा। अब देखिए, अब इसको आप पुट करने जोड़ने जाएंगे दोस्त, यहाँ से क्या आया हमारा माइनस के फॉर्म में आएगा, यहाँ से ये प्लस हो जाएगा, नहीं ये यहाँ पर भी माइनस ही रहेगा। देखिएगा ये आप ठीक किया है ना, एक सेकंड दोस्त, -1, हाँ चलिए देखिए, अब यहाँ सभी माइनस है, यहाँ पर कभी 0 होगा कभी 0 नहीं होगा, यानी कि x का मान -1 नहीं होगा, x का -1 नहीं होगा। इसी तरह आपको अब 1 पर चेक करना है। किस पर चेक करना है दोस्त, 1 पर चेक करना है। अब आइए चलते हैं 1 पर चेक करते हैं। इसी तरह आपको चेक करना एक एक पड़ेगा, तभी आपको एक पद मिलेगा, उसके बाद ही आप आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। अब देखिए एक चेक कर रखते हैं, 1 का क्यूब -23, 1 का स्क्वायर +141
-120। अब देखिए यहाँ पर 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -23 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 142 हो जाएगा, और ये -120 हो जाएगा। अब देखिए दोस्त, अब क्या करेंगे, अब माइनस माइनस वाला पार्ट एक जगह लिखेंगे, प्लस प्लस वाला एक है, ये प्लस है और ये प्लस है, जोड़िएगा तो 143, और माइनस वाला पद एक जगह 143। अब देखिए ये क्या गया, 0 आ गया, यानी कि अब हमारा x बराबर 1 लिख सकते हैं। x बराबर 1 लिख सकते हैं तो मतलब x माइनस 1 हमारा एक पद मिल गया। क्या मिल गया दोस्त, x माइनस 1 पद मिल गया। अब x माइनस 1 पद मिल गया तो अब क्या कर सकते हैं, 2 विधियां से अपना सकते हैं। अभी 3 विधियां यहाँ से आपको लेकर चलना है। 3 विधि में क्या करेंगे दोस्त कि या फिर ये सभी नंबरों को पुट करें, जो जो 0 आया है वो आपका, जो जो 0 आएगा जिस जिस नंबर पे, वो आपका बहुपद का गुणनखंड हो जाएगा, ये अपनाएं। या फिर दूसरा विधि, या फिर x माइनस 1 एक्स क्यू है जो बहुपद दिया है उसमें भाग दें, उसका जो भागफल आएगा दोस्त उसका मध्यपद विभक्त करें। या फिर x माइनस 1 कॉमन लें इन सब में से, इन सब में से x माइनस 1 कॉमन लें। ये सीख जाइएगा, थोड़ा सा कॉमन लेना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, एक बार जान जाइएगा तो ये सबसे आसान विधि है, और इसी तरह आपको करना भी है दोस्त। आइए चलते हैं, हम x माइनस 1 कॉमन लेते हैं। देखिए एक्स क्यू है, इसको इरेज करते हैं। यहाँ तक आपने समझा दोस्त, हमारा x माइनस 1 आ गया, इसको इरेज करते हैं। देखिएगा हमारा क्या आ गया था दोस्त, x माइनस 1 क्या आ गया था, x माइनस 1 आ गया था। अब हमको इन सब में से कॉमन लेना है। हम जो आपको तीसरा विधि बताए थे उस विधि के अनुसार चल रहे हैं। क्यों, क्योंकि भाग विधि थोड़ा लंबा प्रोसेस है। आप उससे भी निकाल सकते हैं, भाग देकर उससे भी आ जाएगा, परंतु जब ये कॉमन निकालना सीख जाएंगे तो वो सबसे आसान विधि है। आइए निकालना करते हैं। पहले स्टेप में देखिए, पहले स्टेप में हमको क्या करना है, इससे कॉमन निकालना है। किससे, इससे निकालना है। तो इससे निकालिएगा तो हमको क्या करना है, होगा एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख देंगे बिल्कुल। अब हम देखेंगे कि हमको पहले एक्स क्यू देखना है अपना। तो हमारा यहाँ से देखिएगा, हमारा यहाँ से एक्स क्यू हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्त, ये हमारा एक्स स्क्वायर है, तो ये हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा। हमारा एक्स क्यूब मिल गया, चलिए अच्छा हो गया। अब हमको एक्स्ट्रा क्या मिला है ये देखेंगे। एक्स्ट्रा क्या मिला है, तो यहाँ से इसको वापस गुणा कीजिएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। क्या आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। अब देखिए माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, और हमारा यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पद हमको मिल रहा है, और हमको यहाँ पर -23 एक्स स्क्वायर है। यानी कि अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, माइनस एक्स स्क्वायर हमारा एक्स्ट्रा है, या हमको लिखना कितना है, 23 लिखना है। तो अब इसमें सिर्फ 22 एक्स स्क्वायर जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, -23 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। लिखना क्या, हमको 23 एक्स स्क्वायर लिखना है, और हमारे पास पहले से x माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यानी कि यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, -22 एक्स स्क्वायर। कोई समस्या दोस्त, अब सभी इसी तरह 140x 120 लिख देंगे। कोई समस्या, कोई भी नहीं समस्या दोस्त, एकदम धीरे धीरे एक एक स्टेप लेकर चल रहे हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। अब देखिएगा यहाँ पर ध्यान से दोस्त देखिएगा, अब हमने एक्स क्यू से निकाल लिया, अब यहाँ से निकालने का कोशिश करेंगे। अब यहाँ से निकालने का कोशिश करेंगे, देखिए कैसे निकालते हैं। अब ये अब जस्ट के तस लिख देंगे, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1, और यहाँ से अब हमको निकालना है। अब देखिए यहाँ से हम क्या कॉमन लें, यहाँ से हम क्या अपना कॉमन लें कि हमारा x माइनस 1 लिख लें। तो अब देखिए यहाँ से हम अगर -22x लिखते हैं तो x माइनस 1 हम लिख लेते हैं। पहला नंबर x माइनस 1 हमको क्यों कॉमन लेना है, x माइनस 1 लिख लिए। अब देखिए यहाँ से हमको क्या प्राप्त होगा, यहाँ से -x स्क्वायर जो हमारा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, -22x स्क्वायर, ये इससे गुणा कीजिएगा तो -22x स्क्वायर आएगा। अब हमको एक्स्ट्रा क्या मिला, अब हमको एक्स्ट्रा क्या मिला, यहाँ से ध्यान देखिएगा, अब हमको एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है दोस्त यहाँ पे, तो यहाँ पे इससे गुणा कीजिए तो क्या हो जाएगा, -1 और -22x को गुणा करने पर +22x, क्या हो जाएगा दोस्त, +22x। हमको +22x क्या मिला, एक्स्ट्रा मिला है। क्या मिला है दोस्त, एक्स्ट्रा मिला है। तो अब हमको ये क्या करना है, अब जो 142 है दोस्त, 142 है, अब 142 में हम क्या करना है, 22 को हटा देना है। क्यों, क्योंकि हमको 22 हमारे पास पहले से उपलब्ध है,
पहले से उपलब्ध है। तो हम 142 को अब हम क्या लिखेंगे, 142 को हम क्या लिखेंगे, 142 को अब हम लिखेंगे 120x। क्यों? क्योंकि 142 को 120x लिखेंगे तभी तो हमारा जो एक्स्ट्रा 22x है उसके साथ जुड़कर हमारा 142x होगा। समझ रहे होंगे अच्छे से। अब क्या करना है, 120 लिख देना है। देखिएगा अब हम थर्ड स्टेप अपनाते हैं। अब इसको जस के तस लिख देंगे, एक्स स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 22x x माइनस 1। अब देखिए, अब यहाँ से हमको x माइनस 1 निकालना है। अब पहले लिख दीजिए x माइनस 1, क्या लिख दीजिए, पहले ही लिख दीजिए। क्यों? क्योंकि हमको x माइनस 1 तो सब में कॉमन लिखना है, लेना है, तो इसलिए हम x माइनस 1 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर हम क्या लिखें ऐसा कि इसके साथ हो जाते, 120 लिख दीजिए। क्यों? देखिए, क्योंकि 120x के गुणा कीजिएगा तो 120x मिल गया। अब यहाँ पे माइनस 120 मिल गया। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा कुछ होता तो फिर यहाँ पर लिखना पड़ता, लेकिन एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। जैसे यहाँ पर एक्स्ट्रा हमने किया, एक्स्ट्रा जो मिला, तो यहाँ पर तो हमको एक्स्ट्रा कुछ मिल नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि इसके साथ हमारा 120x मिल गया और इसके साथ माइनस 120 मिल गया। तब आइए, हमारा काम आसान हो गया। इस तरह आपको स्टेप बाय स्टेप कॉमन लेना है। ठीक से देखिएगा, समझिएगा। आप आराम से कितना भी बड़ा पद हो आप आराम से निकाल लीजिएगा। एक एक का निकालते चलना है, एक एक का निकालते चलना है और लिखते चलना है। अब आइए हम x माइनस 1 सबसे कॉमन ले लेंगे तो क्या प्राप्त होगा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120, ये हमारा प्राप्त हो गया। अब देखिए, ये हमारा प्राप्त हो गया। जो हमने एक इस बहुपद का गुणनखंड निकाल दिए थे अपने प्रोसेस से, x माइनस 1 उसका प्रोसेस से निकाल दिए थे हम इसका एक गुणनखंड। तो वो गुणनखंड, ये पूरे जो गुणनखंड है दोस्त, ये पूरा बहुपद है, इसमें से हम अपना x माइनस 1 निकाल देंगे बाहर। क्यों? क्योंकि हम तो जान लिए कि x माइनस 1 एक पद है, जो उसमें से जो 3 पद होंगे उसमें से एक पद है, तो उसमें से एक पद हम निकाल लेंगे, तभी तो जो बचेगा उसका हम फिर प्रोसेस करेंगे। तब आइए देखिए, अब ये आपका बच गया ये। अब इसका मध्य पद लगा दीजिए, मध्य पद विभक्त। अब वहीं पर ये x माइनस 1 से इसमें डिवाइड कीजिएगा, जो वो वाला विधि, दूसरा विधि अपनाइएगा। तो x माइनस 1 से इसमें डिवाइड कीजिएगा तो आपको भागफल यही प्राप्त होगा, आपको भागफल यही प्राप्त होगा। और जो भागफल प्राप्त होता है उसी का मध्य पद विभक्त करते हैं। तो आइए मध्य पद विभक्त करते हैं। तो इसका मध्य पद विभक्त करना आपको बताए थे दोस्त। पहले AC देखिए क्या है, AC क्या है, 120 है। अब 120 है और आपका मध्य पद क्या है, B है माइनस 22 है। क्या है, B क्या है, मध्य पद है। अब माइनस 22 को इस प्रकार लिखना है दोस्त कि आप गुणा करने पर 120 आ जाए और गुणा करने पर 120 आ जाए और ये जोड़ने पर माइनस 22 आ जाए। तो इसको आप कीजिएगा, पहले शुरुआत कीजिएगा, किससे कीजिएगा, 121 से कीजिएगा, 121 से कीजिएगा। क्यों? क्योंकि इसके जोड़ने पर 22 आएगा, लेकिन गुणा करने पर 120 आएगा, नहीं आएगा। तो आप आगे चलिएगा, ये माइनस में रहेगा दोस्तों। उसी तरह -2 और -20। अब देखिए, इसी तरह गुणा कीजिएगा तो इनका 40 आएगा, लेकिन जोड़िएगा तो 22 आएगा। लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको गुणा करने पर और जोड़ने पर दोनों प्राप्त होगा। तो यानी अब देखिए, अब इसको हम करेंगे, देखिएगा। अब यहाँ पर हम 3 लेकर चलेंगे और फिर पुनः 19 जोड़ेंगे तो 22 आएगा, लेकिन गुणा करने पर नहीं आएगा। अब इसी तरह हम आगे बढ़ते चलेंगे दोस्त, इसी तरह। अब हम इसको यहाँ से इसको इरेज करते हैं थोड़ा दोस्त। ये हमारा कितना है, 22x था। अब इसको इरेज कर रहे हैं। अब आगे चलते हैं, देखते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे हम मान लेते हैं -5 लेते हैं और -17 लेते हैं। अब देखिएगा दोस्त, यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे तो -22x आएगा, लेकिन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 17 × 5 = 65 आएगा। 120 आया, नहीं आया। अब इसी तरह फिर लेंगे, -4 लेंगे और -18 लेंगे, जोड़ने पर -22, लेकिन गुणा करने पर आएगा कभी 18 × 4 = 72 आएगा, नहीं आएगा, ये भी नहीं होगा। इसी तरह हम फिर पुनः क्या करेंगे, इसी तरह हम 6 लेंगे, इसी तरह हम क्या लेंगे, 6 लेंगे, इसी तरह 7 लेंगे, इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे। अब जैसे आगे बढ़ेंगे दोस्त, तो हमारा एक टर्म आएगा -10 और -12 आएगा। इसी तरह एक एक करके नीचे आप बढ़ते चलेंगे। अगर आप प्रैक्टिस है आपको, तो आप डायरेक्ट -10 -12 लिख सकते हैं और आपको प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ से -22 मिलेगा और गुणा करने पर 120 मिलेगा। तो अब क्या करना है, अब x², अब -22 को तोड़ेंगे, -10x और -12x, और ये हो जाएगा 120 हो जाएगा। अब इसको यहाँ से कॉमन लीजिए, x लीजिएगा तो x -10 आएगा, यहाँ से कॉमन लीजिएगा
12 लीजिएगा तो यहाँ पर x माइनस 10 आएगा, और यहाँ से आप देखिए x माइनस 10 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 10 कॉमन हो जाएगा तो बचेगा क्या, x माइनस 12। ये आपका दोस्त हो गया इसका गुणनखंड, ये 2 और ये आपका 3। x माइनस 1 पहले वाला जो उसका गुणनखंड है, और हमने अभी ये विधि से निकाला x माइनस 10 और x माइनस 12, ये आपका 3 गुणनखंड हो गया। ये जो बहुपद आपको दिया हुआ है, यानी कि जो भी बहुपद है दोस्त उसका घातांक जितना रहेगा उसके बराबर शून्यक मिलेगा आपको, और उसके बराबर आपको गुणनखंड मिलेगा। अगर इसके x के घातांक 5 रहता है तो आपको उसका गुणनखंड 5 टर्म में मिलते। कितने टर्म में, 5 टर्म में। उसके शून्य कितने होंगे, 5 होंगे। लेकिन यहाँ पर 3 है, 3 का हम पढ़ रहे हैं दोस्त, 3 है तो यहाँ पर आपको गुणनखंड 3 मिला। देखिए x माइनस 10, x माइनस 12 और x माइनस 1, 3 मिला। उसी तरह इसका शून्य क्या क्या हो जाएगा, 10, 12 और 1, ये शून्यक हो जाएंगे। इसके शून्यक का मतलब कि अगर वो नंबर इसमें पुट कर रहे हैं तो पूरे बहुपद को क्या कर देगा, 0 कर देगा। ये हमने समझा दोस्त, त्रिघात बहुपद कोई भी है उसका किस तरह हम गुणनखंड निकाल रहे हैं, हमने ये समझा। अब आइए चलते हैं अपने प्रश्नावली की तरफ। चलिए दोस्त, यहाँ पर ये हमने समझा बखूबी अच्छे तरीके से दोस्त। अब हम प्रश्नावली को अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ, आप पहले से प्रश्नावली 2.4 को करके रखिएगा, एक एक क्वेश्चन करके रखिएगा, और जब हम आएंगे आपको समझाएंगे और अपना आंसर मिला लीजिएगा। क्या वो सही है, क्या आप प्रोसेस जो कर रहे हैं वो सही है, ये आप सब मिला लीजिएगा। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम प्रश्नावली 2.4 को लगाएंगे और समझेंगे। हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।